बिहार की सियासत में पिछले 20 सालों से एक ही नाम गूंजता रहा है, नीतीश कुमार। लेकिन आज पटना की सड़कों पर जो पोस्टर लगे हैं, जो नारों का शोर सुनाई दे रहा है, वो कुछ अलग ही कहानी कह रहा है। 8 मार्च 2026 की तारीख बिहार के राजनीति के इतिहास में एक बड़े जनरेशन शिफ्ट के तौर पर दर्ज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने औपचारिक रूप से राजनीति में कदम रख दिया है। ये सिर्फ एक नेता के बेटे का पार्टी ज्वाइन करना नहीं, बल्कि उस सुशासन बाबू की विरासत का सवाल है, जिसने हमेशा परिवारवाद के खिलाफ झंडा बुलंद किया है। साथ ही निशांत कुमार की एंट्री ने बिहार पॉलिटिक्स में कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसको समझने के लिए हमें समझना होगा कि आखिर निशांत कुमार हैं कौन, उनकी पॉलिटिकल पावर क्या है और क्या वो तेजस्वी यादव के आक्रामक अंदाज को टक्कर दे पाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल, निशांत की इस एंट्री से बिहार के अगले मुख्यमंत्री की रेस में क्या बड़ा बदलाव आने वाला है। नमस्कार, मैं हूँ प्रियांशु श्रीवास्तव। और अगर निशांत कुमार की बात करें तो निशांत कुमार को अब तक बिहार की जनता ने सिर्फ नीतीश जी के साथ धार्मिक आयोजनों या निजी कार्यक्रमों में देखा है। 50 साल के निशांत पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। उनके बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि वो हमेशा से बेहद लो प्रोफाइल रहे हैं। उन्हें आध्यात्मिक और शांत स्वभाव का माना जाता है, लेकिन राजनीति में सादगी और चुप्पी हमेशा कमजोरी नहीं होती है। जेडीयू के अंदर जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है वो ये है कि निशांत के पास अपने पिता की तरह एक साफ छवि है। उन पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है और न ही वो किसी विवाद का हिस्सा रहे हैं। जेडीयू कार्यकर्ताओं का मानना है कि निशांत हैं तो निश्चिंत है, क्योंकि पार्टी के पास अब एक ऐसा चेहरा है जो बिखराव को रोक सकता है। लेकिन इन सब के बीच अब ये भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है कि बिहार की राजनीति अब सीधे सीधे दो युवराजों के बीच की लड़ाई बनती जा रही है। एक तरफ तेजस्वी यादव हैं, जिनके पास 10 साल का जमीनी अनुभव है, जो रैलियों में भीड़ जुटाने की कला जानते हैं और आरजेडी का मजबूत MY समीकरण उनके पास है। तेजस्वी एक मंझे हुए खिलाड़ी है जो नौकरी और जाति जनगणना जैसे मुद्दों पर फ्रंट फुट पर हमेशा देखे जाते हैं। दूसरी तरफ निशांत कुमार हैं, जो बिल्कुल फ्रेश हैं। उनके पास तेजस्वी जैसा राजनीतिक अनुभव नहीं है, लेकिन उनके पास नीतीश कुमार का वो 20 साल का सुशासन बाबू वाला लेगेसी है। इन सब के बीच असली चुनौती ये होगी कि क्या निशांत कुमार उस आक्रामक भाषणबाजी और गठबंधन की उलझी हुई राजनीति को झेल पाएंगे, जहां तेजस्वी पहले से ही माहिर हो चुके हैं। साथ ही जैसे ही निशांत ने जेडीयू की सदस्यता ली, आरजेडी और लालू परिवार की तरफ से तीखे हमले शुरू हो गए। रोहिणी आचार्य ने एक्स पर सीधा तंज कसा कि नीतीश जी, अब आपका परिवारवाद वाला ज्ञान कहाँ गया। ये एक बहुत बड़ा सिस्टमैटिक प्रेशर होगा नीतीश कुमार पर। उन्होंने हमेशा लालू प्रसाद यादव के परिवार को परिवारवाद के मुद्दे पर घेरा है, लेकिन आज जब उनके बेटे राजनीति में आए हैं तो विरोधियों को एक बड़ा हथियार मिल गया है। निशांत के लिए आरजेडी में कोई जगह नहीं है, लेकिन उनकी एंट्री से आरजेडी के दलित पिछड़ा वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश जरूर होगी। निशांत का काम होगा उन मतदाताओं को जोड़ना जो लालू राज के जंगल राज वाले नैरेटिव से डरते हैं और नीतीश के विकास को पसंद करते हैं। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, बिहार की कुर्सी का क्या होगा। नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि वो दिल्ली की राजनीति में सक्रिय होंगे। चर्चा जोरों पर है कि बीजेपी से बिहार का अगला मुख्यमंत्री होगा। ऐसे में निशांत कुमार को डेप्यूटी सीएम बनाने की चर्चाएं सिर्फ अफवाह नहीं हो सकती। साथ ही निशांत की एंट्री से बिहार की सत्ता के समीकरणों में 3 बड़े बदलाव दिख रहे हैं। पहला, नीतीश के बाद जेडीयू ताश के पत्तों की तरह बिखर सकती थी। निशांत के आने से पार्टी के पास एक सेंट्रल फिगर आ गया है, जिसके नाम पर ललन सिंह से लेकर संजय झा तक सब एक मत हो सकते हैं। दूसरा, बीजेपी के लिए निशांत के साथ काम करना आसान हो सकता है, क्योंकि वो नीतीश की तरह जिद्दी नहीं बल्कि एक सॉफ्ट छवि वाले नेता हैं। तीसरा, निशांत को अभी से प्रोजेक्ट करना ये बताता है कि एनडीए अब तेजस्वी के खिलाफ एक नया युवा कार्ड खिल चुका है। इतना तो साफ हो गया है कि बिहार की राजनीति भावनाओं से ज्यादा जाति और जमीनी हकीकत पर चलती है। ऐसे में समझने वाली बात यह है कि निशांत कुमार योग्य है, क्योंकि वो शिक्षित है, उनके पास विजन हो सकता है। उनकी राजनीति में योग्यता डिग्री से नहीं बल्कि जनता के बीच पकड़ से साबित होती है। निशांत के लिए ये सफर इतना आसान नहीं होगा। उन्हें ऑफिस के एयर कंडीशन कमरों से निकलकर बिहार की धूल भरी सड़कों पर अपनी पहचान बनानी होगी। अब इतना साफ हो गया है कि निशांत कुमार का आना नीतीश कुमार का एग्जिट प्लान भी है और जेडीयू का सर्वाइवल प्लान भी। अब सवाल ये उठता है कि क्या वो नीतीश के लव कुश समीकरण को बचा पाएंगे और क्या वो तेजस्वी के बढ़ते कद को रोक पाएंगे। ये आने वाले वक्त का सबसे दिलचस्प राजनीतिक रोमांच होने वाला है। इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और ऐसे ही बड़े मुद्दों पर बात करने के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।